गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज वर्कशीट 62 आई हैं वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिससे हमें फिर आगे साइंस में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम बॉन्ड बनाना सीखते हैं, बंध बनाना सीख जाते हैं इसके बाद। और उस टॉपिक का नाम है संयोजकता, वैलेंसी। हमने इससे पुरानी वीडियोस में देखा कि परमाणु संख्या के बारे में हमने जाना और किस तरह से उस 4 कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है, KLMN। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सारी वीडियोस को पीछे चेक कर सकते हैं। तो जो संयोजकता है ये क्या है, हम जानते हैं बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एक संयोजन कक्ष में घूम रहे थे। और वो कौन से संयोजन कक्ष में घूम रहे थे? KLMN। और हमने सीखा था कि K में 2 जाते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। लेकिन अष्टांग के नियम के कारण इसमें भी अधिकतम हम 8 का ही मानते हैं। तो ये हम पुरानी वीडियो में सीख चुके थे। अब हमें निकालना सीखना है संयोजकता, कि कोई भी एक परमाणु है उसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो हमारा क्या होगा, उसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। लेकिन बाहरी कक्ष में उपस्थित से नहीं, अपने अष्टांग को पूरा करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर सकता है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है दोनों ही स्थिति में आयन बनेगा। अगर लेगा, दानवीर कहलाता है, लेगा तो उस पर अच्छा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो जो होगा नेगेटिव चार्ज होगा। लेगा तो दानवीर नहीं होगा, वो अगर ले रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दे रहा है तो दानवीर कहलाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश उस पर होता है। प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है सिर्फ। तो अब हम देखते हैं, इन्होंने यहाँ पर सोडियम का एक केस दिया है। सोडियम का हमें पता है परमाणु संख्या 11 है। अगर मैं KLMN के हिसाब से देखूं तो पहले में 2 जाता है हमेशा, दूसरे में 8 गया, 8 और 2 10। एक मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्ष में है। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए संभव नहीं कि ये 7 को खींच के अपने अष्टांग को पूरा कर सके। इसीलिए ये खुद ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। खुद निकल गया तो अब इतना बच गया। बाहर वाले में कितना है, 8 पूरा है, स्थिर हो गया। लेकिन जो ये Na था, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इसके ऊपर एक आवेश आया, धनात्मक आवेश। एक गया इसलिए Na पॉजिटिव, 2 जाता तो 2 पॉजिटिव, और अगर ये लेता तो नेगेटिव। एक हम लेने की भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसमें क्लोरीन का केस देख लेते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। KLMN बनाकर देखते हैं, 2, 8 और 7। बाहर वाले कक्ष में कितने हैं, इसके 7 उपस्थित हैं। अब ये जाएंगे क्यों, क्योंकि ये तो 7 है, इसको 8 की आवश्यकता है। एक को बड़े आसानी से कहीं से भी खींच लाएगा। तो ये क्या करेगा, एक को खींचकर 2, 8, 8 अपने अष्टांग को, बाहर वाले शेल को पूरा कर देता है। जब ये पूरा करेगा तो क्लोरीन के ऊपर आवेश आएगा नेगेटिव, Cl नेगेटिव हमारा आवेश। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसने, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज आवेश आएगा। 2 करेगा तो 2, लेगा तो 2, और 3 लेगा तो 3 आवेश उसके ऊपर आता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। किसी बाहर परमाणु का संयोजन जो होता है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, और 8 इलेक्ट्रॉन को ही उसका क्या कहा जाता है, अष्टक कहा जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। और वो अक्रिय तत्व होता है, जैसे हीलियम है, नियोन है, ये इनर्ट गैसेस के अंदर आते हैं हमारे। अंतिम कक्ष में अष्टक को प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है, या तो उन्हें ग्रहण करता है, या उन्हें त्याग करता है। तो जहाँ वो साझेदारी करता है, तो अगर वो ग्रहण कर रहा है तो नेगेटिव आवेश ऋणात्मक, और त्याग कर रहा है तो धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर माना जाता है। चरण क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ उसी को उन्होंने यहाँ चरणों में लिखा है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, KLMN में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और फिर देखिए बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों से कम या उससे ज़्यादा हैं। अगर 4 हैं तो वो
क्या करता है, शेयर करता है, ना देगा ना लेगा, वो हम अलग से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। 8 है तो उसका संयोजकता 0 हो गई, लेकिन अगर 4 से कम है तो वो हमेशा त्याग करेगा, और अगर 4 से अधिक है तो वो हमेशा प्राप्त करेगा। देखिए अगर 2 8 2 हैं, ये 2 6 को नहीं ला सकता, इसीलिए हमेशा क्या करेगा, ये त्याग करेगा और पॉजिटिव 2 का आवेश बनाएगा। और अगर इसकी जगह पर 2 8 5 हो, 4 से ज़्यादा जो भी होंगे, 2 8 5 है, यानी मतलब 5 है, 6 है या 7 है, ये लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये 5 जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अपना 8 जो है विन्यास पूरा कर देगा। 2 8 8 और -3 का इसके ऊपर आवेश आता है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर समझाया भी हुआ है टेबल बनाकर। सोडियम का 2 8 1 था तो उसकी वैलेंसी 1, जिसके बाहर वाले कक्ष में उसकी वैलेंसी 2, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना जिसके बाहर वाले में 5 6 और 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। 5 वाले की वैलेंसी 5 नहीं होगी, 3 होगी, क्योंकि 8 होने के लिए 3 की कमी है इसको। 6 वाले की 2 होगी और 7 वाले की 1, 8 वाले की 0 होगी। तो यही ध्यान रखना है, जिसके बाहर वाले कक्ष में 1 2 3 उपस्थित हैं उनकी तो समान रहेगी, ये त्याग कर देंगे। जिसके बाहर वाले कक्ष में 5 6 7 है, ये त्याग नहीं करेंगे, ग्रहण करेंगे, और अपने 8 को पूरा करने के लिए कितने की कमी है, 5 वाले को 3 की, 6 वाले को 2 की और 7 वाले को 1 की। इस तरह से हम अपने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा संयोजकता निकाल सकते हैं। संयोजकता क्या होती है, पहले क्वेश्चन में डेफिनेशन आपको लिखनी है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है संयोजकता की। ये रहा, परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने की जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, के एल एम और एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये हमारा पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था, 2 8 18 और 32। थर्ड देखते हैं, कार्बन और सोडियम में इलेक्ट्रॉन वितरण। कार्बन और सोडियम में लिखना है, कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6। के एल एम एन में अगर मैं लिखूंगी कार्बन को, यहाँ पर सी लिख देती हूँ, कार्बन का होगा 2 और 4, सोडियम का होता है 11, तो 2 8 और 1। नेक्स्ट है लिथियम, बोरोन और सल्फर, 3 5 और 16, इनकी संयोजकता क्या होगी। संयोजकता निकालने के लिए आपको पहले इनका क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ से है, बोरोन और सल्फर है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूँ। लिथियम का इन्होंने बोला हुआ है 3 है तो 3 है तो 2 और 1, बोरोन का 5 है, 2 और 3 5 हो गए, 3 और 2 5, और सल्फर का 16 है, 2 8 और 6। तो अब यहाँ पर देखेंगे जिसके बाहर वाले कक्ष में 1 है उसकी वैलेंसी 1, जिसके बाहर वाले कक्ष में उसकी 3 उसकी संयोजकता 3, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 की आवश्यकता है अपने अष्टांग को पूरा करने के लिए। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और 9th में आपके कोर्स में 20 तक इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर पाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।